आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी कानपुर को मेट्रो की सौगात। उद्घाटन कर मोदी योगी ने की मेट्रो की सवारी। तो आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में भी हुए शामिल। युवाओं से कहा कंफर्ट नहीं चैलेंज चुने। हरदोई में विपक्ष पर जमकर बरसे अमित शाह। जन विश्वास रैली में बोले अब यूपी में माफिया राज खत्म, अब योगी राज। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में 300 सीट जीतने का किया दावा। यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर निर्वाचन आयोग की टीम। राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद हो सकता है बड़ा फैसला। कोरोना के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराना है बड़ी चुनौती। यूपी के प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। अयोध्या पुल के पास लहूलुहान हालत में मिले 3 लड़कों के शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में नशे के कारोबार पर लखनऊ एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। 50 लाख का अवैध गांजा किया जब्त। ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। तस्कर से पूछताछ में जुटी टीम। चलिए अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर दौरे पर रहे। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी मेट्रो में सवार होकर गीतानगर पहुंचे। इसके बाद कार के द्वारा निराला नगर में सभा स्थल पहुंचे। यहां से प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो के साथ ही बीना पनकी मल्टीपर्पज पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में पहले जिन लोगों की सरकार चली है उन्होंने समय को कभी नहीं समझा। उस अमूल्य समय में पिछली सरकार ने यूपी के विकास के बारे में नहीं सोचा। विकास करने का समय पिछली सरकारों ने गंवाया है। आज यूपी के लोग इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ फर्क साफ है। डबल इंजन की सरकार जिस तरह से शिलान्यास करती है उसे दिन रात मेहनत कर काम को पूरा भी करती है। भाजपा सरकार ने ही मेट्रो का काम शुरू कराया। ऋषि मुनियों की तपोस्थली, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांति वीरों की प्रेरणास्थली, आजाद भारत के औद्योगिक सामर्थ्य को ऊर्जा देने वाले इस कानपुर को मेरा शत शत नमन। ये कानपुर ही है जिसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विजनरी नेतृत्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज सिर्फ कानपुर को ही खुशी ऐसा नहीं है, वरुण देवता जी को भी इस खुशी में हिस्सा लेने का मन कर गया। साथियों, कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा होता है? ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं, अब आज तक जो आप कहते हो कहते रहिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा
और जब मैं ये कहता हूं तो मैं कहूंगा ये कानपुर ही है जहां ऐसा कोई नहीं जिसको दुलार न मिला हो। साथियों, जब संगठन के काम के लिए मेरा आपके बीच आना होता था तो खूब सुनता था, झाड़े रहो कल्टरगंज, झाड़े रहो कल्टरगंज की पहचान एक औद्योगिक नगर के रूप में रही है और कानपुर को उससे पहले पहचान मां गंगा की अविरल धारा के कारण भी रही है। कानपुर का बिठूर न केवल धार्मिक आस्था का बल्कि इस देश की आजादी की लड़ाई में देश के स्वाधीनता सेनानियों के एक प्रमुख गढ़ के रूप में भी विख्यात रहा है। और आज हम सबका ये सौभाग्य है कि देश के अंदर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से मां गंगा की निर्मलता का सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो हुआ करता था वो कानपुर होता था। कानपुर के सीसा मऊ में 2 वर्ष पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के साथ नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट को निर्मलता की ओर अग्रसर करते हुए मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का जो कार्य, कानपुर के गौरव को, सनातन धर्म के उस गौरव को पुनर्स्थापित का कार्य नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण संपन्न हुआ। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर की इस धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, एक कानपुर कभी प्रदेश और देश का प्रमुख औद्योगिक नगर माना जाता था, लेकिन स्वार्थ की राजनीति ने कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को पूरी तरह नष्ट सा कर दिया था। यहां की चलने वाली मिलें बंद हो गई, औद्योगिक गतिविधियां बंद हो गई, अराजकता का एक नया तांडव यहां प्रारंभ हुआ और विकास की बात तो दूर। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का हौसला बढ़ाया। छात्रों से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सहूलियत के लिए शॉर्टकट बहुत से लोग बताएंगे, लेकिन कंफर्ट मत चुनिएगा, चैलेंजेस ही चुनिएगा। जीवन में कठिनाइयां जो आएंगी, जो लोग उससे भागते हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन ध्यान रहे कि कठिनाइयों से भागना नहीं है। आप जहां जाएंगे कुछ नया करेंगे। सरकार हर कदम पर आपके साथ है। आईआईटी के छात्रों से प्रधानमंत्री ने बातचीत में तकनीकी शब्दों का बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आप लगातार इनोवेशन में लगे रहते हैं। इन सबके बीच टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हुए ह्यूमन वैल्यू को कभी मत भूलिएगा। रोबोट वर्जन नहीं बनना है। इंटरनेट पर जरूर काम करें, लेकिन इमोशन को कभी ना भूलिए। लोगों से जुड़ाव आपके व्यक्तित्व की ताकत को बढ़ाएगा। ऐसा ना हो कि जब इमोशन दिखाने का समय आए तो आपके दिमाग का सर्वर फेल हो जाए। डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव। आज कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन है। आज एक तरफ कानपुर को मेट्रो जैसी सुविधा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आईआईटी कानपुर से टेक्नोलॉजी की दुनिया को आप जैसे अनमोल उपहार भी मिल रहे हैं। मैं अपने हर युवा साथी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं।
आज जिन स्टूडेंट्स को सम्मान मिला है उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। आप आज जहां पहुंचे हैं, आपने जो योग्यता हासिल की है, उसके पीछे आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग, आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, ऐसे अनगिनत लोग होंगे। उन सबकी बहुत मेहनत रही है, कुछ न कुछ योगदान रहा है। मैं आज आपके जीवन को घड़ने में जिन जिन का योगदान रहा है, मैं उन सभी का भी, विशेष करके आपके माता पिता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने जब आईआईटी कानपुर में प्रवेश लिया था और अब जब आप यहां से निकल रहे हैं, तब और अब में आप अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें रोजगारोन्मुखी बनाने का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आईआईटी कानपुर के हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रदेश और देश जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, इन बदली हुई परिस्थितियों में व्यावसायिक संस्थानों के पाठ्यक्रम को अपडेट करने, कई ऐसे ट्रेड जिनकी वर्तमान में उपयोगिता नहीं रह गई है, उन्हें उनके स्थान पर आज की नई आवश्यकता के अनुरूप हम ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे सेक्टर में भी आईआईटी कानपुर के सहयोग की अपेक्षा राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार ने इस दिशा में। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के सुल्तानपुर में भी जन विश्वास रैली की जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश बाबू, देखो मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया है और बहुत जल्द भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, रोक सकते हो तो रोक लो। शाह ने कहा कि मैं 2.5 साल के बाद सुल्तानपुर आया हूं। प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने इस नगरी को बसाया था। यहाँ हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था। ये ऋषियों की तपोभूमि है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 ही विकल्प हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस एक साथ मिलकर भी आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकती। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कल सुल्तानपुर आ रहे हैं। कल उनकी रैली होगी और 4.5 साल, 4.5 साल सरकार बने उत्तर प्रदेश में हुआ है। थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को हरदोई जिले पहुंचे। गृह मंत्री ने राजकीय इंटर कॉलेज मैदान से रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने युवाओं को जिगर के टुकड़े संबोधित करते हुए कहा कि हरदोई भगवान नरसिंह और मदारी पासी गंगा और गोमती की भूमि है। उन्होंने कहा कि हरदोई की रैली में भारी जनसमूह दिखाता है कि 2015 से 17, 2019 में भाजपा सरकार बनी और अब 2022 में भी जनता की लहर भाजपा की सरकार बनाएगी। एक समय था जब माफियाओं का राज था, माताओं बहनों को घर से बाहर निकलने में डर लगता था। 2017 में जब योगी के नेतृत्व में सरकार बनी, सभी माफियाओं को, बाहुबलियों को जमींदोज और जेल का रास्ता दिखाया गया। भाजपा ने वो कहा, जो भी कहा वो करके दिखाया। सालों से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और आज उसे धरातल पर उतारने का काम किया।
तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियां शुरू हो गई है। इन्हीं तैयारियों और राजनीतिक दलों की राय जानने चुनाव आयोग की टीम लखनऊ पहुंची। 28 से 30 दिसंबर तक 3 दिन तक चुनाव आयोग की टीम यूपी के दौरे पर ही रहेगी। यहां ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग और सरकार से चुनाव टालने पर विचार करने को कहा था। हालांकि तैयारियों से मिल रहे संकेत के आधार पर कहा जा रहा है कि चुनाव तय समय पर हो सकते हैं। आपको बता दें कि 29 दिसंबर को डीएम, एसपी, मंडलायुक्त और आईजी, पुलिस कमिश्नर के साथ चुनाव आयोग की मीटिंग होगी। 30 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक है। चुनाव आयोग स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना की स्थिति पर मंथन करेगा। तो यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा इटावा पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की जन विश्वास रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत से प्रदेश में भाजपा पार्टी की सरकार बनेगी। जो कार्य हमारी पार्टी कर रही है, प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार बनकर उन कार्यों को तेजी से बढ़ाएगी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापे के मामले पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जो एजेंसी इस जांच में लगी है वो अपने तरीके से काम कर रही है। से मेरा आग्रह है कि भुवनी माला के साथ सभी आए हुए अतिथियों। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त दुबे महाराजगंज पहुंचे। यहां एक सम्मेलन के दौरान संबोधित उन्होंने किया। उन्होंने भाजपा को भारी बहुमत के साथ जिताने की अपील की। साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सपा को युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में एक दरोगा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस ऑफिस का घेराव किया। आपको बता दें कि पूरा मामला खुर्जा कोतवाली देहात का है। दरअसल किसानों ने दरोगा पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। तो वहीं मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आईजी और एसएसपी घेराव करने की चेतावनी दी है। और आज एक क्षेत्र में परेशानी है तो किसान तो परेशानी मांग रहे। कोई फराना गांव है, कोतवाली देहात में पड़े खुर्जा में, तो वहाँ कुछ आपस का मैटर दरोगा जी ने खूब चोखे मूठे ले लेके मुकदमा कर दिया है। तो हम यहाँ पे आए हैं। कप्तान साहब तो मिले ना, एसपी सिटी साहब हैं, उनको विश्वास करा, उन्होंने कही मैं सीओ से जांच कराऊंगा। तो हमें यहाँ के जो वर्तमान सिटी सीओ, उनकी तो लैंग्वेज अच्छी लगती है। उंगली दिखावे, अभी सुई पता ना क्या करेंगे, क्या घूसा दिखाएंगे, लठ दिखाएंगे। जब फरियादी कोई सही संतुष्ट न कर पाएंगे, अकड़ में लेना चाहेंगे, तो हम मानेंगे कि इनकी यहाँ शेर वहाँ दरोगा तक की सेटिंग चल रही है। हम आपके माध्यम से, एलआईयू के माध्यम से कहना चाहेंगे, कप्तान साहब हमारे बहुत अच्छे वर्तमान में जिले में बैठे हैं, वो इसका दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, इनसे मिलाएंगे आके। हम इस केस के साथ साथ में केस में हम किसी गलत सिफारिश कर रहे हैं तो वो जेल जा। मैंने आया हूँ सर, पहले भी एसआरपी साहब से मिले हम। सर ये हमारा आपसी मैटर है, भतीजी की, ये पोती है हमारी, भतीजी बहू है। इन्होंने साहब एक पानी के पीछे विवाद हो, इन्होंने FIR दर्ज कर दी, हमने भी कर दी रिपोर्ट। दरोगा जी ने मेरे लड़के उठाए थे, 151 में चालान कर दिया, जमानत करा ली। फिर इन्होंने झूठा मुकदमा छेड़छाड़ का लड़की पे, पोती पे साहब लिखवा दिया। फिरोजाबाद में टुंडला थाना पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए अवैध तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए। फिरोजाबाद में पुलिस लगातार अवैध हथियार रखने वाले और बनाने वालों पर कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में इस कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया। यूपी की संभल पुलिस आरोपियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रही है, जहां पुलिस ने आदमपुर बस स्टैंड से 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में पहले ही संभल कोतवाली में मामला दर्ज है। ये आरोपी जो है गिरफ्तार किया गया है, क्या है सर? ये थाना संभल पुलिस द्वारा जो है एक गैंगस्टर का वांछित, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था, इसका नाम दिनेश सिंह है, पुत्र ज्योति सिंह।
नूरपुर थाना कैला देवी वर्तमान में है। इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसकी पूरी कहानी ये है कि अप्रैल महीने में पंचायत यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ऐसे में शिक्षक संघ अध्यक्ष शंकर शुक्ला ने कहा कि देश के सभी जिला मुख्यालयों पर हमारा आंदोलन जारी है। साथ ही वे चाहते हैं कि सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाली करे। माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को आप भेजें और उनसे अनुरोध करें हमारे माध्यम से कि पेंशन बहाल कर दें। अन्यथा कर्मचारी, शिक्षक जाग चुका है, अधिकारी जाग चुका है। 2022 का चुनाव इनको बहुत महंगा पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कर्मचारी, शिक्षक पुरानी अपनी कल्याण सिंह की तरह अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए भाजपा हराओ अभियान जिस तरह हमने चलाया था, उस तरह कोई अभियान न चलाना पड़ा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।